भारत में सबसे पहले होली काशी में मनाई जाती है। इस बार पंचांग के अनुसार 10:37 रात्रि में दहन का सही समय है और इस त्यौहार में हम सारे भेदभाव को मिटा करके आपस में इस त्यौहार को मनाते हैं। होली का पावन पर्व बेहद नज़दीक है। कहा जाता है हिंदू नववर्ष के आगाज में होली मनाई जाती है। होली के पहले होलिका दहन भी मनाई जाती है। कई लोगों को इस बात की जानकारी तो है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए होलिका दहन मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या कहानी रही, ये कई लोगों को नहीं पता है। तो ये जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए आज हजारीबाग अपडेट्स की एक टीम आ पहुँची है हजारीबाग के कुर्रा चौक में, और यहाँ पुरोहित जी से हम होली का इतिहास जानेंगे और ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए, यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले पुरोहित जी के साथ हम बैठे हैं, तो सबसे पहले आपका हजारीबाग अपडेट्स में खूब स्वागत करती है। धन्यवाद। हजारीबाग वासियों को होली का शुभकामना और सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं, ये मैं सबको आशीष प्रदान करता हूं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म के लिए होली का पावन पर्व कितना महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म के लिए हर त्यौहार का अपना अपना महत्व है, लेकिन होली का महत्व इसलिए है कि यह हम संपूर्ण वर्ष बीत जाने के बाद ये त्यौहार मनाई जाती है और इस त्यौहार में हम सारे भेदभाव को मिटा करके आपस में इस त्यौहार को मनाते हैं। इसको रंग का भी त्यौहार कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं हर्षोल्लास से के साथ। अगर साल भर किसी तरह का विवाद रह भी गया तो हम सारे विवाद को, संकट को मिटा करके हम लोग आपस में मिल जाएं और हम अपने संबंध को मधुर बनाएं। इसलिए होली त्यौहार का महत्व सनातन धर्म में है और सनातन धर्म में सब लोग को साथ लेकर के चलने का विधान है। इसलिए हम लोग होली के दिन सारे रंजिश को मिटा करके, सारा ईर्ष्या को मिटा करके आपस में मिलते हैं, ताकि हम लोग खुशी खुशी आने वाले वर्ष में हम लोग रह सकें। और होली के पहले होलिका दहन भी मनाई जाती है। लोग इतना तो जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए होलिका दहन मनाई जाती है। लेकिन होलिका दहन के पीछे का क्या इतिहास है, इसकी क्या कहानी है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ एक राजा हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उन्हें अपने राजा होने का बहुत अभिमान था और वो अपना ही पूजा करवाते थे। उन्हीं के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, वो था प्रहलाद। प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो हमेशा बचपन से ही राम 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 विष्णु विष्णु का जप किया करता था। बहुत कुछ करने के बावजूद भी वो किसी तरह से भी अपने पिता के महत्व को नहीं समझा और कभी भी उसको भगवान का दर्जा नहीं दिया, जबकि तमाम लोग उन्हें भगवान का दर्जा दिया करते थे। तो उस पुत्र का वध बहुत तरह से प्रयास किया गया, बहुत तरह से प्रयास किया गया ताकि वो मर जाए और वो निश्चिंत होकर के अपना सबका पालन करवा सके अपने धर्म का। लेकिन प्रहलाद भगवान का भक्त था, इसलिए हमेशा भगवान राम राम का जप किया करता था। तो वैसे समय में हिरण्यकश्यप के तमाम प्रयास जब विफल हो गए तो उनकी एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। उन्हें वरदान था भगवान का कि वो अगर किसी को लेकर के बैठेंगी तो वो व्यक्ति जल जाएगा, लेकिन होलिका बच जाएगी। इसलिए होलिका दहन में हिरण्यकश्यप के आदेश से उसे बिठाया गया और होलिका ही जल करके मर गई और वो प्रहलाद बच गया। इसलिए उस दिन से ये होलिका दहन मनाई जाती है और होलिका दहन जो है इसी का प्रतीक है कि जब भी कुछ बुराई हम लोग करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा और अच्छाई उसी तरह चमक उठेगा जिस तरह आग में जल करके सोना चमक उठता है। आपका बहुत शुक्रिया पुरोहित जी, आपने होलिका दहन का इतिहास हमारे दर्शकों को बताया। तो ये भी बताइए कि होलिका दहन को मनाने की क्या विधि होती है। होलिका दहन में सबका अपना अपना सहयोग होता है। गाँव में जो होलिका दहन मनाई जाती है और जो शहरों में मनाई जाती है वो बहुत अंतर है। गांव में सब लोग के यहाँ से एक एक लकड़ी स्वेच्छा से, गोईठा, ये सारा कुछ दिया जाता है। अर्थात कोई भी चीज़ अगर सार्वजनिक रूप से हो रहा हो तो उसमें सब लोग उसमें सहयोग करते हैं और उन्हीं के सबके यहाँ का संकट, सबके यहाँ का कष्ट मिटे, इसलिए सब लोग सहयोग करते हैं और होलिका दहन करते हैं। शहरों में भी वही चीज़ है। शहर में है कि लोग जाते हैं घूम करके, किसी को आर्थिक रूप से, किसी को जो लकड़ी है, गोईठा है, ये सब कुछ सहयोग से करते हैं और जो कुछ भी प्रथम बनाया जाता है घर में उसे होलिका दहन में अर्पित करके, और बुढ़झंगरी का इस समय है मौसम, तो उससे भी लेकर के प्रसाद के रूप में घर आते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो यही होलिका दहन का। तो उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि होलिका दहन मनाने का क्या सही समय रहेगा और क्या सही मुहूर्त रहेगा इसे मनाने का। इस बार पंचांग के अनुसार 10:37 रात्रि में भद्रा बीत जाने के बाद होलिका दहन का सही समय है।
और होली का भी कोई सही समय होगा जिस वक्त जो है सारे भक्तजन हर्षोल्लास के साथ होली मना सकेंगे? होली पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है। रात्रि में जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन होलिका दहन होती है। इस वर्ष 13 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा है, इसलिए 13 तारीख को ही होलिका दहन होगा। होली मनाने का जो विधान है वह चैत प्रतिपदा सूर्योदय कालीन में होना चाहिए, जो कि हमें 15 तारीख को मिल रही है, इसलिए 15 तारीख को होली खेलने का शुभ मुहूर्त है। अच्छा पंडित जी, आपसे मुलाकात हुई है तो एक और बात जानना चाहेंगे। सनातन धर्म में अभी जितने भी त्यौहार आ रहे हैं तो भक्तजनों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में एक विवाद छिड़ जा रहा है। हर त्यौहार को लेकर 2 तारीख सामने निकल कर आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और सही तारीख क्यों सामने निकल कर नहीं आ पा रही? जब तक हम अपनी जानकारी को बहुत महत्वपूर्ण समझते रहेंगे तब तक ये विवाद छिड़ा रहेगा। हर लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं, अपने अपने हिसाब से मंतव्य देते हैं, इसलिए यह विवाद होता है। अगर ऋषिकेश पंचांग की मान्यता है पूरे विश्व में, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अगर सब लोग मान करके चलें कि विवाद ही खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि वो निर्णय देता है। ऋषिकेश पंचांग में हमेशा हर त्यौहार का निर्णय दिया होता है। कोई भी पुरोहित जो अपने मन से बोलेंगे अगर, तो वो गलत होगा। इसलिए अगर पंचांग के अनुसार सबको बताया जाएगा, ये सोशल मीडिया में हर तरह के लोग अपना अपना विचार प्रदान करते हैं, जिसके वजह से ये विवाद छिड़ता है और कोई भी त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। अगर एक आधार लेकर के चला जाए, किसी भी चीज़ का अगर आधार ज़्यादा हो तो वो मान्यताएं रद्द हो जाती हैं। लेकिन अगर एक आधार लेकर के चला जाए, जैसे हम कहते हैं कि ऋषिकेश पंचांग को आधार मान करके चला जाए, तो एक ही जैसा त्यौहार हो। लेकिन यहाँ विभिन्न तरह के मत हैं, विभिन्न तरह के पंचांग हैं, जिसके अनुसार ये कोई भी त्यौहार 2 दिन में परिवर्तित हो जाता है। तो एक तरह से जो है पंचांग विभिन्न हैं और लोग अलग अलग बातें अपने अपने विचार यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो यही मुख्य वजह है जो भक्तजनों के बीच में जो है विवाद खड़ा कर देती है कोई भी त्यौहार को लेकर के। बिल्कुल यही बात है। अपने अपने विचार, जो भी मेरे मन में विचार है वह हम यूट्यूब के माध्यम से, चूँकि प्लेटफॉर्म मिल गया है फेसबुक, यूट्यूब, तो उसके माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये सही है, ये सही है, इसलिए लोग कंफ्यूज होकर के करते हैं 2 दिन। अगर एक आधार मान ले कि नहीं हमको यही मानना है, तो उसी प्रकार वो उसी चीज़ को बनाएंगे और सही चीज़ को कर पाएंगे। होलिका दहन के बाद होली मनाई जाती है, होलिका दहन की दूसरे सुबह, और होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और सबसे पहले भारत में होली कहाँ मनाई गई थी? भारत में सबसे पहले होली काशी में मनाई जाती है। आज भी हम लोग जब पंचांग देखते हैं तो पहले काशी में होली मनाई जाती है, उसके बाद सर्वत्र मनाई जाती है होली। होली रंग का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार है, इसलिए सारी जगहों पे जब जिस तरह पहले भगवान को अर्पित करते हैं चंदन, फूल, धूप, दीप, उसी तरह से अबीर और रंग ये पहले भगवान को अर्पित करते हैं। तो हमारे बनारस में विश्वनाथ भगवान, पूरे विश्वनाथ उनका नाम है, वो संसार के मालिक हैं, इसलिए होली वहाँ से शुरू होती है। और होली वृंदावन में, मथुरा में, सब जगह बहुत धूमधाम से होलाष्टक जब से होता है। तो ये कहना गलत होगा कि काशी से ही मनाई जाती है। जब शिवरात्रि होती है उसी समय से हम लोग होली मनाना शुरू कर देते हैं और हर जगह अपने अपने ढंग से होली का उत्सव मनाया जाता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार होली आप मना सकते हैं। होली के इस पावन पर्व में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे समस्त भारतवासियों को, समस्त विश्व को, कि सब लोग आपस में मेल जोल से रहें और सारे वैमनस्यता को मिटाएं, आंतरिक वैमनस्यता को मिटाएं। और बाहर से तो मिलते ही हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भी मिलें और सबके साथ सबका साथ लेकर के चलें और सबको सहयोग करें। यही होली का त्यौहार है और होली में सब आपस में मेल जोल से रह करके इस त्यौहार। पुरोहित जी ने भी पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से जो है होली की शुरुआत हुई, होलिका दहन का क्या इतिहास रहा और इस वर्ष जो है होली किस समय मनाना सही रहेगा, क्या सही मुहूर्त है होलिका दहन और होली मनाने का। तो ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।